Hello everyone. So today we will discuss about human resource planning. So human resource planning क्या है? सबसे पहले हम human resources क्या होता है, जो हमने अपनी previous videos में भी डिस्कस किया है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होता है: मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी। सो बाकी सारी चीज़ें क्या हैं कि वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव रिसोर्सेज है हमारी। लेकिन मैन क्या है, वो हमारी एक्टिव रिसोर्सेज है। और एक मैन ही ऐसी एक्टिव रिसोर्सेज है जिसकी वजह से हम अपनी पैसिव रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पैसिव रिसोर्स से हम एक्टिव रिसोर्स को उतना यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिव रिसोर्स क्या है, वो हमारे रिगार्डिंग वर्क करेगी, वो एक्टिवली वर्क करेगी। सो एक्टिव रिसोर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत यूज़फुल होती है। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग करना। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग क्या है? HRP स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ HR। कि ये ह्यूमन रिसोर्स का फर्स्ट फंक्शन है, कि स्टार्टिंग यहीं से होती है, ये प्राइमरी फंक्शन है और ये सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है। पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ HRP। आर वर्क फोर्स प्लानिंग इज़ हम इसमें क्या प्लानिंग करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वर्क फोर्स चाहिए होती है, इसे हम क्या वर्क फोर्स प्लानिंग भी बोल देते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल फ्यूचर डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सप्लाई ऑफ राइट टाइप ऑफ पीपल इन अ राइट नंबर। सो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है कि इसे हम वर्क फोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे और वो हम कहाँ से लाएंगे, मतलब हमारी डिमांड कितनी होगी फ्यूचर में, और उस डिमांड को हम कैसे फुलफ़िल करेंगे, उसकी सप्लाई कैसे करेंगे, वो हमारी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कि फ्यूचर में अगर हमें अपना प्रमोशन बढ़ाना है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ानी है, सो हमें मान लो कि 100 एम्प्लॉयज़ और चाहिए। सो उन 100 एम्प्लॉयज़ को हम कहाँ से लाएंगे, ये भी उनकी सप्लाई कैसे होगी, ये भी किसके अंडर आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। अदर एक्टिविटीज़ आर डिपेंड अपॉन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये बताती है ना कि कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, क्या क्या सोर्सेज होंगी। सो सारी एक्टिविटीज़ उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही डिपेंड होती है, और इसलिए मेन जो चीज़ है वो किस पे डिपेंड होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे। After doing human resource planning, you get idea about the number and type of employees. Then you recruit select an employees. कि अगर हम human resource planning करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि डिमांड कितनी है। उसके बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें सप्लाई कैसे करनी है, मतलब हमें पब्लिक में से रिक्रूटमेंट करना है, हमें प्राइवेट रिक्रूटमेंट करना है। सो ये सब क्या है कि हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ईजिली कर सकेंगे अगर हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की है तो। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है कि हम नीड को, डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं, उससे क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हम वन बाय वन करेंगे। टाइप एंड स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस टाइप की या क्या स्ट्रेटजी है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन फर्म है या मर्जर और एक्विजिशन फर्म है। अगर फर्म ग्रोथ और एक्सपेंशन है तो उन्हें ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी, यानी कि डिमांड HRP की क्या होगी, ज़्यादा होगी ह्यूमन रिसोर्स की। और अगर हमारी मर्जर और एक्विजिशन फर्म है तो हम क्या है, हमें वर्कर और एम्प्लॉयज़ कम चाहिएंगे, क्योंकि हमारी मर्जर फर्म से ग्रोथ पे फोकस नहीं है। इसलिए जो ग्रोथ पे फोकस करते हैं उन्हें ज़्यादा वर्क पे फोकस करना पड़ता है, उन्हें एम्प्लॉयज़ की नीड ज़्यादा होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई की कितनी डिमांड होगी और उसे कैसे फुलफिल किया जाएगा। ऐसे ही प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है या रिएक्टिव स्ट्रेटजी है, ये भी अफेक्ट कर। सो प्रोएक्टिव में क्या होता है कि हम फ्यूचर की HRP की मीन्स फ्यूचर में हमें जितनी ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी उसकी प्लानिंग हम पहले से ही करके चलते हैं, प्रोएक्टिव है। और रिएक्टिव होता है कि जब हम ज़रूरत पड़ेगी हमें, जब हमें नीड होगी एम्प्लॉयज़ की, हम तभी सीधा रिक्रूट कर लेंगे, तभी सिलेक्शन कर लेंगे, पहले हम उसके बारे में प्लानिंग नहीं करते। सो प्रोएक्टिव में क्या है, अगर हम पहले प्लानिंग कर रहे हैं तो हम पहले डिमांड देख लेंगे, डिमांड को एस्टिमेट कर लेंगे। लेकिन रिएक्टिव में ऐसा नहीं होता। रिएक्टिव में जब नीड होती है तभी हम क्या करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं। ये स्ट्रेटजी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी HRP क्या होगी। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन फर्म, अगर वो प्रोडक्शन फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में हमें वर्कर्स की, लेबर्स की ज़्यादा नीड होती है, सो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में हमारी HRP अलग होगी और प्रोडक्शन फर्म की HRP अलग होगी, क्योंकि प्रोडक्शन में हमें उतनी ज़्यादा हमारी मीन्स उतनी ज़्यादा हमें वर्कर्स की नीड नहीं होती, उतनी लेबर की नीड नहीं होती। सो ये डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी फर्म है। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसे सारा प्रोडक्शन का वर्क देखना होता है, और
इसलिए इसमें ज़्यादा लेबर्स की नीड पड़ती है, इसलिए इसका क्या है, इसमें एचआरपी डिफरेंट होगी। सो एचआरपी किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुई कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, वो ग्रोथ एक्सपेंशन है या फिर मर्जर है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रखा है, रिएक्टिव स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रखा है, किस टाइप की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। अब सेकंड थिंग एचआरपी को क्या इन्फ्लुएंस करेगी कि एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी। As we know, environment is not certain and stable, it keeps changing, which affect the human resource planning, such as need and supply of human resource change with environment. अब ये कह रहे हैं कि हमारी एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती रहती है। क्या हमारी ह्यूमन रिसोर्स की नीड और सप्लाई सेम रहती है? मीन्स अगर हम एनिशियंट टाइम में देखें या फिर कुछ लॉन्ग डिकेड पीछे देखें हम, तो हमारे क्या नीड वैसी ही थी, वैसे मीन्स अब हमारे पास मशीनरी आ गई है, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो हमारे पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की नीड कम हो गई है कि मोस्ट ऑफ वर्क हम मशीनरी से हैंडल कर सकते हैं, जो पहले किसे करना पड़ता था, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को करना पड़ता था, सिर्फ मैन को करना पड़ता था। सो क्या है कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी ह्यूमन रिसोर्स को अफेक्ट करती है। सो जो एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, यानी कि हमें ये नहीं पता है ना कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा एनवायरनमेंट में, कल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आएंगे। एनवायरनमेंट के हर चेंज को रिगार्ड में रख के ही एचआरपी बनाया जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या करती है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है टाइम हॉरिजॉन। इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं कि हम कितने कौन से टाइम की हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, किस टाइम को हम देख के चल रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना रहे हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, कि हमें मीन्स कितने ईयर में हमें क्या कहाँ स्टैंड होना है। हम लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं कि हमें इतने टाइम में इतनी अपना इंक्रीमेंट करना है, या फिर हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। ये प्लानिंग हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, मतलब अगर हमारी शॉर्ट टर्म है तो वो उतनी कम अनसर्टेनिटी फेस करेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसे तो डे बाय डे चेंज होती रहती है, बट टाइम होरिजॉन्स का इतना इफेक्ट तो आता ही है कि अगर वो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म में कम चेंजेस आ जाएंगे। सो हमारा टाइम होरिजॉन्स की हमारी मीन्स प्लानिंग हम किस टर्म के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी एचआरपी प्रिपेयर करनी होती है। सो ये भी हमारी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज़ टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने डायरेक्टली बता देते हो कि इतनी डिमांड है। हमें वो जानने के लिए कि कितनी डिमांड होगी, उसकी सप्लाई कैसे की जाएगी, हमें क्या करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है, गैदर करना पड़ता है। तो जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है वो किस टाइप की है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं ना हमारी एचआरपी कितनी सक्सेसफुल होगी। जितनी ज़्यादा हमारी इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव होगी ना, उतनी ज़्यादा ही हमारा एचआरपी सक्सेसफुल होगा। सो एचआरपी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अब हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसी के बेसिस पे तो हम बताएंगे ना कि इतनी डिमांड हमें नज़र आ रही है, ऐसे हम इसकी सप्लाई करेंगे। सो हमारी टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारी एचआरपी कैसी होगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ जॉब बीइंग फिल्ड। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ जॉब बीइंग फिल्ड। क्योंकि अब जॉब से क्यों, कि हमें किस जॉब के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए, किसकी हम डिमांड बता रहे हैं उनकी सप्लाई करें, क्योंकि हर जॉब की अपनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उन्हें नीड होती है। हर जॉब के लिए अलग क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, स्किल्स जो होती हैं, ये सब हर जॉब के लिए डिफरेंट चाहिए होते हैं। सेपरेट जॉब के लिए सेपरेट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है। सो हमें क्या देखना होता है कि हम किस जॉब को फुलफ़िल करना चाहते हैं, किस जॉब की डिमांड एंड सप्लाई का नीड करें, उसके अकॉर्डिंग हम एचआरपी की प्लानिंग करेंगे कि हमें किस जॉब के लिए, जैसे हमें मैनेजर की जॉब के लिए चाहिए, सबऑर्डिनेट की जॉब के लिए चाहिए, हमें टॉप मैनेजमेंट में चाहिए। सो इसके बेस पे हम क्या करते हैं, एचआरपी करते हैं। नेक्स्ट इज़ आउटसोर्सिंग। इफ़ यू आर यूजिंग आउटसोर्सिंग फॉर, आउटसोर्सिंग क्या होता है कि आप अपना वर्क किसी आउटसाइड फर्म से करा रहे हैं और वो मीन्स एक्सचेंज में आपसे चाहे कमीशन ले रहे हैं, किसी भी बेस पे आपका काम कर रहे हैं। सो क्रूशियल बिजनेस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकोगे अगर आउटसोर्सर को आप क्या कर दोगे, कुछ वर्क उन्हें दे दोगे, डेलीगेट कर दोगे। So if you are using outsourcing of human resource planning, it is also affect your HRP। अब वो HRP को तो अफेक्ट करेगा ही। अगर हमने HRP का वर्क आउटसोर्सर को दे दिया तो वो हमारे लिए डिमांड को देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी डिमांड हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग मीन्स सब कुछ कौन करेगा, आउटसोर्सिंग फर्म करेगी जिसको हमने ये काम दिया है, डेलीगेट किया है। सो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनको भी तो देखना कि उनको रिगार्ड में रखे कि उन्होंने कैसे हमारी डिमांड को एस्टिमेट किया है, कैसे वो सप्लाई करेंगे। ये भी हमारी किसको, HRP को इन्फ्लुएंस करता है। So I hope you are clear with this topic. Thank you for supporting. Keep